Hey guys, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, सेफ होंगे। अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक ब्लॉग खत्म किया और जैसा कि मैंने आपको बोला कि हो सकता है कि दूसरा ब्लॉग स्टार्ट हो, तो वही है। अभी अनिमेश नवनिया को लेके दूसरे रूम में गए हैं सोने। मैं यहाँ इस रूम में आई हूँ। मैं नवनिया का बैग तैयार कर लेती हूँ क्योंकि मुझे ना कल सुबह के लिए थोड़ा डर लग रहा है। मुझे लग रहा है जितना मुझसे अभी हो पाएगा मैं अभी सारी चीज़ें कर लेती हूँ। जब नवनिया नर्सरी जाना शुरू किया था तो जिन लोगों ने मेरी वो वाली वीडियो देखी होगी, नवनिया फर्स्ट नर्सरी गए थे, उस दिन भी मैंने एक रात पहले ही सारी तैयारियां कर ली थी। बैग वगैरह पैक कर लिया था। आज भी मुझे पहले ही करना था, बट वही है ना, थोड़ी तबीयत खराब थी तो सारी चीज़ें लेट हो गई है। और नब की यूनिफॉर्म का टी शर्ट भी नब को मिला नहीं है अभी तक, क्योंकि साइज़ वहाँ पे अवेलेबल ही नहीं था। तो उन्मेष गए थे लाने के लिए, तो उस टाइम भी नहीं मिली क्योंकि उन्होंने बोला कि अभी टाइम लगेगा आने में। और फिर अनिमेश ने पूछा था क्या कैसे करना है, कैसे भेजना है क्या, तो उन्होंने कोई इंस्ट्रक्शन ना ईमेल पे भेजा ना बताया। उन्होंने बोला था कि हम लोग आपको ईमेल भेज देंगे क्योंकि कुछ चेंजेस वगैरह होने वाले, और फर्स्ट डे आप उनको किसी भी कपड़े में भेज सकते हो क्योंकि अभी यूनिफॉर्म आने में टाइम है, जो उसका टी शर्ट है उसको आने में भी टाइम है। बट टाइम से रिलेटेड ही कुछ ईमेल आया है, थोड़ा टाइम वगैरह चेंज हुआ है क्योंकि फ्राइडे को भी अब इनका क्लास होगा और सैटरडे संडे छुट्टी होगी। लेकिन जिस तरह मैंने इनको फर्स्ट टाइम नर्सरी में भेजा था, बैग वगैरह तैयार करके, एक्स्ट्रा कपड़े एक सेट रख के, बाकी की सारी चीज़ें रख, बेड वाइप्स टिश्यूज़ वगैरह रख के, वो सब मैं अभी कर देती हूँ रेडी सब कुछ। और कल जब स्कूल जाएंगे तो फिर पता चलेगा क्या कैसे लेकर जाना है। मैं आ गई किचन में और 12 बजने में भी 7 मिनट बाकी है। मैं तो इधर आ गई हूँ। शायद नवनिया अभी सो गए होंगे, सो जाए तो अच्छा है, बहुत लेट हो गया। सुबह में उठाना बहुत मुश्किल हो जाएगा उन लोगों को। सबसे पहले तो मैं अभी उड़द दाल, इमली और ये पीली मटर रख देती हूँ पानी में क्योंकि इनका मुझे कल काम है। और जब अनिमेश वो कुकिंग पॉट वगैरह लाने गए थे तो ये एक नाइफ भी लेकर आए हैं और वही कुछ किचन का सामान सब है। मुझे मालूम है बहुत रात हो गई है, लेकिन ये करना ज़रूरी है। अभी मैं आलू उबाल लेती हूँ। आलू के पराठे बनाना है कल सुबह मुझे, इसके लिए मैं आलू कम से कम तैयार करके रख लेती हूँ। ये जो मैं आलू तैयार कर रही हूँ नवनिया के लिए जो पराठे बनेंगे, तो उसमें मैं कोई भी जीरा या फिर आटे में मैं अजवाइन, कलौंजी वगैरह नहीं डालूंगी क्योंकि नवनिया के मुंह में कुछ भी ऐसा जाता है जीरा या कुछ भी ऐसा जो उनको पता नहीं हो, तो वो अचानक से वो नहीं खाते हैं, फिर वो खाएंगे नहीं। इसलिए इसमें सिर्फ हल्दी, नमक, भुना हुआ जीरा का पाउडर और धनिया की पत्ती डाल के ही बनाऊंगी। आटे में या आलू में कुछ भी ऐसा नहीं डालूंगी जो मुंह में उनके लगे। ऐसे नवनिया काजू वगैरह खा लेंगे देने पे, बट अगर चॉकलेट्स वगैरह में ड्राई फ्रूट्स ऐसे चले जाते हैं जो उनको मालूम नहीं होता तो पूरा फेंक देते हैं वो। सुबह जो पराठे बनेंगे उसके लिए आलू मैंने तैयार करके रख भी दिया पैक करके। अभी बहुत लेट हो गया, मैं चली भी सोने। अब आपसे सुबह मिलती हूँ। The next morning. बॉक्स मैंने रखा जो एक पहला ब्रेक होगा जिसमें वो कुछ हल्का फुल्का खा सकते हैं जैसे फ्रूट्स या कुछ इस टाइप का, तो इस उसके लिए मैंने दिया है। और ये जो उनका दूसरा एक ब्रेक होगा पराठे मैंने उसके लिए दिए हैं।
तो फ्रूट्स वगैरह भी मैं दे सकती थी, बट मुझे पता है फ्रूट्स नबिया नहीं खाएंगे, मखाने खा लेंगे, इसलिए मैंने मखाने दिया है। तो नवनिया रेडी हो चुकी है, आज स्कूल का पहला दिन। और आप लोग अपने अच्छे अच्छे ब्लेसिंग्स दीजिएगा। आप लोगों को नवनिया नमस्ते कर रहे हैं। और निया को ये टी शर्ट मिल गई थी स्कूल से, नब को नहीं मिली थी, नब को मैंने दूसरा डाल दिया है। और आज जीन्स पहन के इसलिए जा रहे हैं क्योंकि स्कूल ड्रेस में स्कर्ट है और उसका हाफ पैंट है। तो अभी ठंडी ज़्यादा है बाहर, तो पता नहीं क्या पहन के जाएंगे, वही पहन के जाना या कुछ और। तो टीचर ने बोला था फर्स्ट डे कुछ भी पहन के आ सकते, इसलिए आज ये लोग जीन्स में जा रहे हैं। आज हम लोग पूछ लेंगे। और निया तो स्कर्ट पे टाइट्स वगैरह डाल सकती है, बट नव का पता नहीं वो क्या पहन के जाएगा। एक पैंट तो मिला है, बट वो ट्रैक पैंट है स्पोर्ट्स डे के लिए। तो आज पूछ लेंगे, फिर मालूम चलेगा। सो गाइस, हम लोग स्कूल गए थे, वहाँ पे हम लोग करीब आधे घंटे से ज्यादा खड़े रहे हैं, बट नवनिया स्कूल ले ही गए, वापस आ गए हैं। अभिनंदन, आभार करते रहे हमें प्यार, हमें तो रहता है आपसे मिलने का इंतजार। और आज हो गया हमारा पोपट। नवनिया स्कूल गए थे, बट हम लोग वापस जा रहे हैं उनको लेके, क्योंकि टीचर ने इमीडिएट सर्कुलर भेजा जिसमें ये लिखा हुआ था कि कुछ बस के ड्राइवर्स जो हैं कोविड पॉजिटिव टेस्ट उनका आ चुका है, और इसीलिए उन लोगों ने सेफ्टी मेजर्स को ध्यान में रखते हुए ऑनलाइन क्लासेस के लिए कहा 9 to 1। एंड क्योंकि हमारे बच्चे बहुत छोटे हैं, FS1 में हैं, प्लस 2 बच्चे हैं, और अगर 2 पेरेंट्स हैं तो मैनेज हो पाएगा, 1 पेरेंट है तो डिफ़िकल्ट होगा। तो टीचर ने बोला 3rd और 4th जो है हम ऑनलाइन क्लास करेंगे, लेकिन इसके बाद जो है हम चेंज करेंगे टू फिजिकल क्लास। तो 5 तारीख से जो है फिजिकल क्लास होंगी, और 90% पॉसिबिलिटी है। और उनको खेड़ा का जो है वो मतलब दुबई गवर्नमेंट का जो है मेल भी आया था कि आज और कल 2 दिन बंद रखने के लिए, सॉरी ऑनलाइन क्लास करने के लिए सेफ्टी मेजर्स को ध्यान में रखते हैं। अचानक से मॉर्निंग में ये सब हुआ 6 बजे, तो जितने पेरेंट्स वगैरह आए थे वो सब पैनिक हो रहे थे कि कैसे मैनेज करेंगे, सबको ऑफिस जाना होता है, हस्बैंड वाइफ भी वर्किंग होते हैं बहुत सारे, तो कैसे क्या मैनेज होगा। तो थोड़ा वहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स वगैरह भी चल रहा था, है ना। यस, काफ़ी लोग मतलब कुछ लोग पहुंच भी गए थे, कुछ लोग आर्ग्यूमेंट्स कर रहे थे। हमें अंदर स्कूल में इसलिए जाने दिया गया क्योंकि नवनिया का पहला दिन था, इसीलिए आईडी पासवर्ड वगैरह सब लेना था, समझना था थोड़ी चीज़ें, तो वो सब हुआ। तो अभी जो है जैसे देखते हैं आगे कैसे क्या होता है। इस कोविड ने तो परेशान करके रख दिया एकदम से, लाइफ अस्त व्यस्त हो गई है पहले से ही, अभी भी हो रही है। चलिए फिर गाइस, थोड़ा हम लोग डिस्को चाय पी लेते हैं, उसके बाद घर जाते हैं। रात भर मैं सोई नहीं हूँ इसी टेंशन में कि सुबह अगर नहीं नींद खुली तो। और देखिए इतना सब कुछ करके आने के बाद ये हो गया पूरा पोपट। और अभी हम लोग रुके हैं डिस्को चाय पीने। अब जब निकल ही गए हैं घर से, इतना पोपट हो ही गया तो चाय पी कर जाते हैं, है ना नवनिया। सुबह सुबह कितने बजे जगे थे आप? मैं रात भर सोई नहीं हूँ। मैं रात में आलू वगैरह तैयार करके गई, पर मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। मुझे लग रहा था अगर मैं सुबह उठ ही नहीं पाई तो मुझे रात भर नींद ही नहीं आई। उठ के फिर मैं गई किचन में पराठे बनाने। कोई नहीं, फर्स्ट डे पे होता है ऐसा। जब बच्चे स्कूल जाते हैं आपके तो डबल है। सही बात है। तो सुबह में आपसे 8:30 बजे हम लोग मिले, उसके बाद अभी मिल रहे हैं। और आने के बाद क्या हुआ, एक तो मैं रात भर नहीं सोई तो बहुत थकी हुई थी, फिर मुझे वीडियो भी एडिट करनी थी, फिर सब कुछ करने के बाद थोड़ा रेस्ट करने के बाद अभी आपसे बात कर रहे हैं। ये वाला कल अनिमेश लेकर आए थे जो मैंने आपको दिखाया नहीं था, इसमें मैंने रसमलाई बनाई थी। ये ऐसा है 12 पीस का सेट लिखा हुआ है, मतलब 6 पॉट है और 6 उसके लीड। तो स्टेनलेस स्टील का कैरलपोर्ट से लेकर आए हो ना? यस, कैरलपोर्ट से लेके आए हैं। कितने का दिया ये? 129 दिरहम। 129 दिरहम्स का था।
ये वो और ये वाला मैंने यूज कर लिया था रसमलाई के लिए, बाकी सारे ऐसे ही नए हैं। ये है एक ये और एक ये। तो इतने सारे हैं। एक लाने गया था मैं। हाँ ये गए थे, मैंने इनको भेजा था एक लाने के लिए 1 पीस, बट तो इन्होंने मुझसे पूछा फोन करके, मैंने बोला ठीक है ले लो, तो इन्होंने ले लिया। प्रॉब्लम क्या हुई कि मैं वॉक करने गया था, तो मैं गाड़ी लेके गया नहीं था, तो ये 6 पीसेस एक साथ लाना इट वाज हेवी। मैं सोचा इतनी दूर के लिए टैक्सी क्यों लेने का, वॉक करते हुए चलते हैं, बट इट वाज हेवी, पकड़ने में बहुत दिक्कत हो रही थी। अभी जब तक नमनिया नहीं उठते हैं तब तक मैं बाकी का काम कर लेती हूँ। रात भर इतना ज्यादा मेरे दिमाग में सारी चीज चल रही थी, पता नहीं सुबह हो पाएगा कि नहीं, उठ पाऊंगी कि नहीं, कैसे स्कूल जाएंगे, कहीं लेट तो नहीं हो जाएगा, फर्स्ट डे है, फर्स्ट डे में ही लेट तो नहीं पहुंचेंगे। इतना सोचने की वजह से मैं रात में 1 मिनट के लिए भी मेरी आंख नहीं लगी, और देखिए गया तो हुआ क्या। और मैं जो आपसे किचन में ऐसे बात करती हूँ ना, बिल्कुल ऐसे एकदम कैमरा मेरे एकदम सामने में होता है, मुझे ना ऐसे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि जगह ही नहीं है बिल्कुल पीछे होने की, और यहाँ भी बिल्कुल जगह नहीं है, सामने में ही फ्रिज है। कितनी बार मुझे ऐसा लगता है कि मैं कैमरा दूर रख के बात करूँ, कैमरा थोड़ा पीछे हो, अच्छा व्यू आए, थोड़ी चीजें दिखे। मेरे किचन में मैंने पहले भी शेयर किया हुआ है, कितनी बार अपनी वीडियो में बताया हुआ है कि बिल्कुल सामने में फ्रिज है और बिल्कुल ही जगह नहीं है। यहाँ से मैं ऐसे बात कर रही हूँ, यहाँ पे ट्राइपॉड है, इतना सा स्पेस है बिल्कुल मेरे और ट्राइपॉड के बीच में। जब मैंने होम टूर की वीडियो शेयर की थी तो भी मैंने दिखाया था कि किचन बहुत छोटा है। जब हम लोग ये घर देखने आए थे तो हमने लिविंग एरिया देखा था और वही देख के हमने पसंद कर लिया था। सनलाइट अच्छी आती थी और 3 BHK अपार्टमेंट था, और उस टाइम में मम्मी जी भी यहाँ रह रही थी हमारे साथ, तो हमें चाहिए था 3 BHK, इसलिए हमने ले लिया। बट जब मैंने किचन देखा था ना, तो मैंने निमेश को बोला था, निमेश ने बोला था छोड़ो ना, हो जाएगा, काम चल जाएगा। बट मुझे किचन के लिए नहीं इतना अच्छा लग रहा था, मुझे थोड़ी बड़ी किचन चाहिए थी। पिछले वाले जो अपार्टमेंट में हम लोग रहते थे वहाँ किचन के काउंटर काफी लंबे थे, इधर भी काफी स्पेस था चूल्हे के इस तरफ, और उधर भी बहुत बड़ा सा स्पेस था। और यहाँ पे क्या है ना, बिल्कुल इतना सा स्पेस यहाँ पर है, और ये हमारा चूल्हा और उसके बगल में ही सिंक है। सिंक इनको उधर देना चाहिए था, क्योंकि बिल्कुल चूल्हे के बगल में उधर का तो पूरा एरिया ही बेकार है, वहां पे हम लोग कोई काम कर ही नहीं सकते। सिर्फ इतना सा स्पेस मुझे मिलता है, कोई भी कटिंग चॉपिंग कुछ भी मैं करूं, सिर्फ यही एरिया मेरे पास, कोई बर्तन वगैरह रखूं, वीडियो शूट करूं। इसीलिए मेरे साथ ना ये प्रॉब्लम हो जाती है कि मैं कुकिंग भी जब करती हूँ तो वीडियोस बनाना मुश्किल होता है। ऐसे अगर किचन इतना छोटा नहीं होता, चीजें ऐसे नहीं होती ना बिल्कुल एकदम पास, तो ट्राइपॉड दूर रख दो, एक जगह पे सेट कर दो और अपना काम करते रहो, तो आपका हो जाता है काम। ऐसे क्या है ना, एकदम इतना सा स्पेस है, अगर मैं ऐसे खड़ी होकर आपसे बात कर रही हूँ, कोई यहाँ से जाकर उधर कोई काम नहीं कर सकता। अगर किसी को पानी लेना हो, कुछ लेना हो, तो मुझे फिर रिकॉर्डिंग रोकनी पड़ती है, ट्राइपॉड को उठाकर साइड करना पड़ता है, तब कोई यहाँ से जा सकते हैं। अब नवनिया आते हो कहाँ सुनने वाले हैं, अनिमेश रुक जाएंगे जब तक मैं हटाऊंगी नहीं, आप खुद साइड कर देंगे। बट नवनिया तो सीधा भागते हैं। मुझे डर लगता है कभी कभी मैं अगर कुकिंग कर रही हूँ तो मोबाइल ना गिर जाए बिल्कुल ऐसे मेरे ऊपर, या फिर ये कुछ बन रहा है तो उसमें, तो ये डर लगा रहता है हमेशा। इसी एक कारण से ना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल होता है किचन में काम करते करते ये वीडियोस वगैरह बनाना। मैं आपको अभी एक बार अपना किचन फिर से दिखाती हूँ, तो आपको शायद आइडिया लगेगा कि कितना कम स्पेस है यहाँ पे। अदरवाइज मेरा भी मन करता है कि मैं थोड़ा दूर एक कोने में ट्राइपॉड रख दूँ और बाकी की चीजें अपना करती रहूँ और मेरा काम होता रहे, बट नहीं पॉसिबल हो पा रहा। और इतने सामने से ऐसे बात करना मुझे अच्छा नहीं लगता है। खैर एनीवे, जो है जैसे है, अभी काम चल रहा है, काम चला रहे हैं, बस इसी में काम चलाना है, बस यही है। और गौरी जी ने मेरे एक वीडियो पे लिखा है कि आपका किचन हमेशा बहुत साफ साफ दिखता है जब देखो। तो हाँ गौरी जी, मुझे किचन ना गंदा बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं खुद भी अगर कोई काम करती हूँ किचन में, या कोई और भी मेरे किचन में काम करता है, तो मैं इंश्योर करती हूँ कि थोड़ा भी गंदा ना रह जाए। जैसे मैं ही कोई कटिंग चॉपिंग वगैरह करती हूँ, प्याज काटा है, कुछ काटा, तो मैं तुरंत उसके छिलके वगैरह हटा के फेंक देती हूँ। वो चीजें मतलब मुझे अच्छी नहीं लगती है। मैंने काटा, मुझे तुरंत उस काउंटर को साफ करना होता है। मैं पास में भिगो कितने सारे कपड़े रखती हूँ, जैसे काम हो गया तुरंत पोंछ दिया मैंने।
उससे क्या होता है ना, बाद के लिए कोई चीज़ें रहती नहीं है, तुरंत हाथों हाथ काम किया, हाथों हाथ क्लीन कर दिया। उस तरह चूल्हे के साथ भी अगर कुछ बनाया, थोड़ा गंदा हो गया, कुछ गिर भी गया, तो तुरंत पोंछ देने से ना फिर उस पर दाग भी नहीं पड़ती और बाद के लिए ऐसा नहीं रहता है कि इसको साफ करना, ये तुरंत साफ हो जाता है। फ्लोर पे भी अगर काटते हुए कुछ गिर गया या कुछ काम करते करते गिर गया, तो मैं तुरंत टिश्यू वगैरह उठा के उसको पोंछ देती हूँ। वो मुझे अच्छा ही नहीं लगता अगर कुछ इधर उधर गंदा है, तो किचन में मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अनिमेश भी अगर किचन में आते कभी काम करते तो उनकी भी यही आदत, उनको भी है कि कोई चीज़ अगर तुरंत कहीं पे गिरी है तो उठाकर साफ कर देते हैं। तो इसीलिए हमारे यहाँ ऐसे ही साफ ही रहता है किचन। यहाँ से हम लोग किचन में ऐसे एंटर होते हैं तो आप देख सकते हो ये है चूल्हा, और ये यहाँ पर जो इतना सा स्पेस है, बस आप मेरे हाथ से देख सकते हो, इतना ही मुझे मिलता है बस काम करने के लिए। कोई भी कटिंग चॉपिंग या बर्तन वगैरह रख के या जो भी कुछ करना होता है, सिर्फ इतना सा स्पेस है, क्योंकि यहाँ पे मैंने प्लेट्स वगैरह रखे हुए हैं जो डेली यूज़ के होते हैं। और ये चूल्हा और यहाँ पे सिर्फ इतना सा स्पेस है, तो यहाँ पे भी जो बर्तन वगैरह धुल के होते हैं वो रखते हैं, और बाकी यहाँ पे इतना स्पेस तो नहीं है। अब ये एक काउंटर है जहाँ पे यही सारा सामान है, ये चीनी चाय पत्ती वगैरह, ये कुछ सामान यहाँ पे रखा, तो यहाँ भी इतना स्पेस तो नहीं है। अब यहाँ पे अगर मैं कुछ कटिंग चॉपिंग वगैरह करती हूँ या फिर कुछ भी काम करती हूँ बनाने का, तो फिर यहाँ से सीधा ले जाके यहाँ चूल्हे पे काम करो, वो नहीं होता है। ये पूरा प्लेटफॉर्म अगर मिल जाता ना तो बहुत आसानी होती, लेकिन और ये सिंक अगर इधर होती ना तो ठीक होता, बट ये वाला पे इधर काम करो फिर इधर बीच में सिंक है, तो ये समझ में नहीं आया। वहाँ पर क्या था ना, पुराने वाले घर में ये काउंटर यहाँ से यहाँ तक, फिर चूल्हा बीच में, और फिर यहाँ से बहुत लंबा। और यहाँ पे भी जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ है कि डिश वॉशर की जगह है, तो ये स्टैंड रख दिया क्योंकि बर्तन ज़्यादा हो जाते हैं धुलने के बाद, तो फिर यहाँ पे इतना स्पेस नहीं होता है रखने के लिए। पे हमने अपना ये एक यूनिट लगाया हुआ है जिसपे माइक्रोवेव रखा हुआ है, और ये एयर फ्रायर रखा हुआ है। यहाँ पे वाटर डिस्पेंसर रखा हुआ है, ये मैंने रखा हुआ है किचन में क्योंकि मुझे ऊपर से कुछ सामान निकालना होता है। अब आप देखिए, ये मैं यहाँ पे ऐसे ट्राइपॉड रखती हूँ, और ये चूल्हा है, मैं कोई भी काम करती हूँ तो वहाँ पे करती हूँ, यहाँ पे खाना बनाती हूँ। ऐसे मैं बिल्कुल यहाँ पे ट्राइपॉड रखती हूँ इस तरह से, वहाँ पे मोबाइल लगा के, तब मैं वहाँ सामने से ऐसे रिकॉर्ड करती हूँ, वहाँ पे मैं रहती हूँ खड़ी, और ये है। तो इतना ही सा स्पेस मुझे मिलता है क्योंकि यहाँ पे ये कैबिनेट्स वगैरह की कमी है, इसीलिए मुझे वो शेल्फ भी अलग से लेनी पड़ी थी आलू प्याज वगैरह रखने के लिए, और मिक्सर ग्राइंडर वगैरह रखने के लिए। और क्या होता है ना, बिल्कुल इतना सा स्पेस है ना, तो बिल्कुल ऐसे आने जाने में लगता है कहीं ट्राइपॉड पे लग ना जाए, क्योंकि मैं बिल्कुल यहीं पे खड़े होकर काम करती हूँ तो मुश्किल होती है। यही कारण कि मैं बहुत दूर से रिकॉर्ड नहीं कर सकती हूँ। और अगर मैं ट्राइपॉड को यहाँ पे रखती हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे भी वाटर डिस्पेंसर वगैरह है, तो मुझे भी पानी की ज़रूरत कुकिंग में पड़ती है बार बार, या फिर बच्चे भी बार बार आना जाना करते हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पे भी नहीं लगा सकती हूँ। तो ये एक बात है जिसकी वजह से मुझे कैमरा बिल्कुल यहाँ पर रख के रिकॉर्ड करना पड़ता है। सो गाइस, बहुत थक गई हूँ मैं। कल सुबह फिर से 4 बजे उठना है। कल नवनिया को स्कूल तो नहीं जाना है, बट ऑनलाइन क्लास है कल सुबह 8 बजे से, और 4 बजे सुबह उठ के किचन में जाना है क्योंकि कल बहुत काम है किचन में, कल बहुत कुछ बनाना है। और नब सो गया है, निया भी सोएगी, अनिमेश भी सोने जाएंगे, मैं थोड़ा किचन में काम करूँगी, उसके बाद सोने जाऊँगी। तो चलिए गाइस, आज का वीडियो यही है, और कल मिलते हैं हम लोग आपसे। तब तक के लिए बाय बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।